बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह फेनियाँ बनाई जाती हैं और इनकी तलाई की जाती है। आज का व्लॉग हमारा इस पर है। हमारा व्लॉग है वो है फेनियाँ किस तरह तैयार की जाती हैं और क्या क्या इनमें इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल देंगे। पूरे व्लॉग को देखेंगे और आपको फेनियों के बारे में पता चलेगा कि किस तरह फेनियाँ बनती हैं। बाकी हमारा व्लॉग आप देखते हैं आगे फेनियों की किस तरह तलाई की जाती है जी आपको दिखाएंगे। जी कारीगर लगा हुआ है, किस तरह पेड़े को बेलता है और घी में रख देता है और किस तरह फेनियाँ तैयार हो रही हैं आप देख सकते हैं। ईद भी करीब आ रही है तो ईद पर माशाल्लाह काफ़ी रश रहेगा। ईद का ये ख़ास तोहफ़ा होता है फेनियों का। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी किस्म की फेनियाँ तैयार हो रही हैं और ये कश्मीर घी से तैयार हो रही हैं, कोई आम घी से नहीं हो रही। कश्मीर घी एक अच्छा ब्रांड है। इन्होंने बताया कि हम कश्मीर घी से तैयार कर रहे हैं। ये देखिए कारीगर लगा हुआ है जिस पर पूरी तवज्जो दे रहा है, कोई फेनी की तलाई ज़्यादा ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, भरपूर तरीके से फेनी को तलाई दे रहा है। ये पेड़े भी आपको दिखाते हैं, इस किस्म के पेड़े होते हैं फेनियों के। ये लच्छे की सूरत में होते हैं, जैसे लच्छा पराठा होता है ना, उस तरह ये फेनियाँ होती हैं। ये देखिए कारीगर अब डालेगा। ये यहाँ के प्रोप्राइटर मियाँ गुलजार साहब भी साथ खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं कारीगर किस तरह काम कर रहे हैं। माशाल्लाह ये मछली का भी व्लॉग आपको दिखाएंगे। ये मछली के भी बहुत बड़े कारीगर हैं। फेनियों की किस तरह तलाई की जाती है जी आपको दिखाएंगे। जी कारीगर लगा हुआ है, किस तरह पेड़े को बेलता है और घी में रख देता है और किस तरह फेनियाँ तैयार हो रही हैं आप देख सकते हैं। ईद भी करीब आ रही है तो ईद पर माशाल्लाह काफ़ी रश रहेगा। ईद का ये ख़ास तोहफ़ा होता है फेनियों का। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी किस्म की फेनियाँ तैयार हो रही हैं और ये कश्मीर घी से तैयार हो रही हैं, कोई आम घी से नहीं हो रही। कश्मीर घी एक अच्छा ब्रांड है। इन्होंने बताया कि हम कश्मीर घी से तैयार कर रहे हैं। ये देखिए कारीगर लगा हुआ है जिस पर पूरी तवज्जो दे रहा है, कोई फेनी की तलाई ज़्यादा ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, भरपूर तरीके से फेनी को तलाई दे रहा है। ये पेड़े भी आपको दिखाते हैं, इस किस्म के पेड़े होते हैं फेनियों के। ये लच्छे की सूरत में होते हैं, जैसे लच्छा पराठा होता है ना, उस तरह ये फेनियाँ होती हैं। ये देखिए कारीगर अब डालेगा। ये यहाँ के प्रोप्राइटर मियाँ गुलजार साहब भी साथ खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं कारीगर किस तरह काम कर रहे हैं। माशाल्लाह ये मछली का भी व्लॉग आपको दिखाएंगे। ये मछली के भी बहुत बड़े कारीगर हैं। ये घी है, घी को गर्म करके इसे फिर इस तरह खुश्क किया जाता है। इस तरह देख सकते हैं आप, ये जमाया जाता है घी को। फिर ये देखें, ये घी को गर्म करके इस तरह फैला लिया जाता है। ये घी डाला हुआ है, किस तरह इनको लच्छे की सूरत में तैयार कर रहे हैं देख सकते हैं आप। कारीगर बड़ी फुर्ती से तैयार कर रहा है, जल्द से जल्द ये तैयार कर रहा है। आपको पूरा व्लॉग में दिखाएंगे ये किस तरह तैयार करते हैं। ये देखें, ये इसके पेड़े बनाने के लिए भरपूर तरीके से अपना कर रहे हैं महारत। ये देखें, ये जो तैयार हुए पड़े हैं ये भी आप देख सकते हैं। आपको सारे व्लॉग में दिखा रहे हैं जी। इसमें मैदा इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा मैदा अजीज मैदा। ये अजीज़ मैदा इन्होंने बताया जी हम इस्तेमाल करते हैं। मैदा और घी से ये तैयार होती हैं फेनियाँ। जी देखें कारीगर बड़ी महारत से तैयार कर रहा है जी, तेज़ तेज़ इनको बेल रहा है, फिर इसके पेड़े बनाएगा। ये देखें, आज आप घर में भी बना सकते हैं, जो देख सकते हैं। ये देखें, आज का जो हमारा व्लॉग है, ईद जो करीब आ रही है, मीठी ईद, उस पर फेनियों का एक भरपूर सीज़न होता है। ये ईद का ख़ास तोहफ़ा होता है फेनियाँ। ये देखें घी डाल रहे हैं,
घी कम ना हो, ये घी के सिर पे ही तैयार होती हैं। इसमें घी की कमी नहीं होनी चाहिए। फेनियों में भरपूर तरीके से फेनियाँ बननी चाहिए। फेनियों का एक अपना ही लुत्फ़ होता है। ये देखें जी, इन्होंने बेल लिया। ये बाबा इसाक मच्छी वाले हैं, इन्होंने अपनी न्यू ब्रांच जो लॉन्च की है फेनियाँ बनाने की। आप देख सकते हैं किस तरह जी माशाल्लाह कारीगर बहुत ही अच्छे तरीके से इनको कर रहा है, लच्छे बना रहा है इसके। फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह ये करेंगे पेड़े। ये इस तरह इनको बेल के फिर इनके पेड़े बना लिए जाएंगे और फिर पेड़ों को कारीगर तलाई के लिए ले जाता है। घी पर फिर तलाई होती है। ये बड़ी महारत से काम करना पड़ता है, कोई लच्छा टूट ना जाए। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसी तरह भरपूर तरीके से रखना पड़ता है इसको लंबाई में। ये देखिए, ये 128 तार बनेगी। 128 ये 128 तार है बनेगी इसकी। हाँ जी, 128 तारें बनेंगी तो तैयार होगा। देख सकते हैं जी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई फेनियाँ ऐसे ही नहीं बन जाती जो हमारे मुंह तक पहुंच जाती हैं। इस पर भरपूर मेहनत करनी पड़ती है, भरपूर तरीके से इसको टाइम देना पड़ता है। घी गर्म करना पड़ता है, घी को फिर ठंडा करना पड़ता है, कोई डली ना हो, घी इस तरह फेंटा हो, और भरपूर तरीके से इस पर मेहनत करनी पड़ती है। ये तवज्जो मांगती है। इसके साथ ही हम ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं और आप ज़रूर बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। फेनियों की आज आपको तलाई दिखाई कि फेनियाँ किस तरह तैयार होती हैं और इस पर किस तरह मेहनत करनी पड़ती है। तो जो दोस्त देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा जी। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।